हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ख्वाबों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी कुछ ऐसी कहानियाँ जो निकली हैं कल्पनाओं से। और हमारी इस कल्पना में एक बहुत ही सुंदर जंगल है जिसमें एक नीले रंग की नदी बहती है और नदी के पास ही फूल से भरा हुआ एक बगीचा है। इस बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ पर चिड़ा और चिड़िया का एक जोड़ा रहता है। इस जोड़े की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है नोनी। नोनी बहुत ही सुंदर है। गुलाबी, नोनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो हर रोज तो जल्दी उठ जाती है, फिर आज लेट कैसे हो गई? वो नीलू, कल रात नोनी काफी देर तक जाग रही थी। शायद इसीलिए लेट हो गई होगी। पर ऐसा क्यों गुलाबी? तुम अच्छे से जानती हो नीलू, वो हर रात सिर्फ एक ही जिद करती है। जे लो, आ गई नोनी। तुम उससे खुद ही पूछ लो। क्या बात है बेटा, तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई? कुछ नहीं बाबा, वो मैं रात को देर से सोई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। आज कितना सुहाना दिन है। मन कह रहा है चलो नोनी आसमान का एक चक्कर लगा कर आते हैं। क्या करूं कि माँ बाबा मान जाएं और मुझे घर से बाहर जाने दें। क्या कर रही हो नोनी? कुछ नहीं माँ, बस इन सबको उड़ता हुआ देख रही हूँ। वैसे भी मैं और क्या कर सकती हूँ माँ? ये तुम क्या कह रही हो नोनी बेटा? तेरे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। हाँ माँ, जैसे कि पूरा दिन बैठकर किताबें पढ़ना, है ना? मैं थक चुकी हूँ माँ, मुझे भी बाकी सबकी तरह आसमान में उड़ना है माँ। तुम अच्छे से जानती हो नोनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों माँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? आप और बाबा मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हो? क्यों आप दोनों ने मुझे घर के अंदर बंद रखा हुआ है? आप दोनों ना तो मुझे किसी से मिलने देते हो और ना ही घर से बाहर जाने देते हो। जानते हो माँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वैसे मैं आपकी सगी बेटी हूँ नहीं। जी तुम क्या कह रही हो नोनी? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ माँ। नोनी तुम समझती क्यों नहीं हो? इसके पीछे एक वजह है। ऐसी क्या वजह है माँ जो आपने मुझे घर के अंदर बंद रखा हुआ है? वो हम तुझे नहीं बता सकते नोनी। तो ठीक है माँ, मत बताइए मुझे, मैं सो रही हूँ। जाते जाते मेरे कमरे की लाइट ऑफ कर देना माँ। क्या हुआ गुलाबी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं नीलू, वो मैं बस सोच रही थी क्यों ना हम नोनी को सब सच बता दें। ये तुम क्या कह रही हो गुलाबी? तुम ये बात अच्छे से जानती हो, अगर हमने नोनी को सच बता दिया तो वो बाहर जाने की और भी ज़्यादा जिद करने लगेगी और फिर हम उससे मना भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँ नीलू? मैं उसे ऐसी दुखी नहीं देख सकती। तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो गुलाबी, बस थोड़ा सा वक्त और निकल जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, आज कितने दिनों बाद हमें नोनी का गाना सुनने को मिलेगा। पंख तो है मेरे पास पर मैं फिर भी उड़ नहीं पाती।
पंख तो है मेरे पास पर मैं फिर भी उड़ नहीं पाती। ये खुला आसमां, ये बहती हवाएं, ये खुला आसमां, ये बहती हवाएं, हर पल है मुझको पास बुलाती, हर पल है मुझको पास बुलाती। मेरी उड़ने की चाहत, मेरी उड़ने की चाहत कब होगी पूरी। ये खुला आसमां, ये बहती हवाएं, ये खुला आसमां, ये बहती हवाएं। ये सुंदर दीवारें, ये ऊंची मीनारें, ये सुंदर दीवारें, ये ऊंची मीनारें नहीं मुझे को है भाती, नहीं मुझे को है भाती। मेरे मन की तितली, मेरे मन की तितली है उड़ना चाहती, मेरे मन की तितली है उड़ना चाहती। मेरी उड़ने की चाहत, मेरी उड़ने की चाहत कब होगी पूरी। रह जाएगा एक ख्वाब जहाँ होगी पूरी, किसी रोज ये चाहत हो जाएगी पूरी। ये खुला आसमां, ये बहती हवाएं, ये खुला आसमां, ये बहती हवाएं, रहे हर पल मुझको पास बुलाती। हम जंगल के इस हिस्से में काफी दिनों बाद आए हैं। चलो चलकर एक बार चारों ओर देख लेते हैं, सब कुछ पहले जैसा है कि नहीं। मुझे तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है, कुछ भी नया जाल के नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो महल वापस चलते हैं। जरा रुको, देखो कहीं से गाने की आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। कितनी अच्छी आवाज है, पर ये आ कहाँ से रही है? शायद वो उस घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो घर के अंदर जाकर देखते हैं। चलो गुलाबी, नोनी के पास चलते हैं। हाँ चलो नीलू। वैसे भी मुझे लगता है कि इस बार उसे मनाना पड़ेगा। वैसे तो गाना गाने के बाद उसकी नाराजगी दूर हो जाती है, पर इस बार वो कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई थी। अरे चलो पहले देख लेते हैं कौन आया है। कौन है आप? हम महल से आए हैं। हमने अभी अभी किसी को गाते हुए सुना है, और वो आवाज़ इसी घर से आ रही थी। कौन गा रहा था जहाँ? आपने गाने की आवाज़ कहीं और से सुनी होगी। इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता, पर हमने इसी घर से आवाज़ सुनी है। आप चाहें तो अंदर जाकर देख सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं। देखो, मुझे पक्का यकीन है आवाज़ यहीं से आ रही थी। फिर तुमने अंदर जाकर देखा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोनों कुछ छिपा रहे हैं।
तुम कुछ सिपाहियों के साथ इस घर पर नजर रखो। कुछ भी होता है तो मुझे बताओ। क्या हुआ नीलू, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो दोनों तो चले गए हैं। हाँ, वो दोनों चले तो गए हैं, पर मुझे लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है नीलू? तुम नहीं समझ रही हो गुलाबी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। अब हम ज़्यादा दिन तक नोनी को नहीं छिपा पाएंगे। इससे पहले कि वो हमारे घर के अंदर तक आए, तुम जाकर नोनी को उठाओ। हम आज ही निकलेंगे यहाँ से। क्या हुआ है माँ बाबा? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? और हम कहाँ जा रहे हैं? ये सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अब जल्दी करो, चलना है हमें। ठीक है माँ बाबा। रुको, जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करेंगे नीलू? हम कुछ नहीं कर पाएंगे गुलाबी। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? और ये कौन है? तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है घर में। माँ बाबा, ये कौन है? अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है, जिसको तुमने हमसे छिपा कर रखा हुआ था। देखिए, हमें जाने दीजिए यहाँ से। नहीं, अब हम इसे महल लेकर जाएंगे और राजा को सारा सच बताएंगे। अब तुम्हारा फैसला महल में ही होगा। देखिए महाराज, हम उस चिड़िया को ले आए हैं जिसके बारे में आपको हमने बताया था। हाँ, वाकई में ये बहुत खूबसूरत चिड़िया है। कौन है आप सभी? और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम इन्हें नहीं जानती? ये इस जंगल के राजा हैं और इस महल की हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें इस खूबसूरत महल में रहने का मौका मिल रहा है। पर मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है। नहीं, अब तुम उनके पास वापस नहीं जा सकती। वैसे भी उन्होंने काफ़ी समय से तुम्हें हमसे छिपा कर रखा हुआ था। मुझे आज समझा रहा है कि माँ बाबा मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते थे। देखो, अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। जाओ, इनके साथ जाओ। ये तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देंगी। जी मैं कहाँ आ गई हूँ? अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। ये लो नन्ही चिड़िया, खाना खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे बस मेरे माँ बाबा के पास जाना है। देखो नोनी, जिद मत करो। अब तुम उनके पास लौटकर नहीं जा सकती। तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। पर मुझे नहीं रहना है जहाँ पर। देखो, मेरा काम था तुम्हें खाना देना। अब तुम्हारी मर्जी है खाना खाना है कि नहीं। मुझे कुछ नहीं खाना है, ले जाओ सब कुछ। महाराज, नोनी खाना नहीं खा रही है, बस रोई जा रही है। ऐसे में वो बीमार पड़ जाएगी। जाओ, हमारे सलाहकार को बुला कर लाओ। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सलाहकार। जाओ सिपाहियों, नोनी के माँ बाबा को बुला कर लाओ। कहिए महाराज, क्यों बुलाया है हमें? हमारी बेटी तो आप हमसे ले चुके हैं, अब आपको और क्या चाहिए? देखो, तुम्हारी बेटी कुछ खा पी नहीं रही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है।
मेरी बेटी कहाँ है महाराज? मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जाएगी। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले तुम इससे मिलो। ये है ठोलू चिड़ा और ये मुझे बहुत ही प्रिय है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को समझाओ और उसकी शादी इसके साथ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम जब चाहो उससे मिलने इस महल में आ सकते हो। ठीक है महाराज, बस अपना वादा मत भूलिएगा। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर नोनी और ठोलू चिड़े की शादी कर दी जाती है और वो दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं, जिससे राक्षस भी खुश हो जाता है और नोनी के माँ बाबा की सारी फिक्र भी ख़त्म हो जाती है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ।